बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े व्यापारी के पास दो बेहतरीन नस्ल के घोड़े थे। वह अपने बेटे अर्जुन को एक सफल व्यापारी बनाना चाहता था, इसीलिए उसने उसे उन घोड़ों को बेचने के लिए दक्षिण की ओर भेजा। जब अर्जुन यात्रा के लिए तैयार हुआ तो उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, व्यापार में बुद्धि और सतर्कता बहुत जरूरी होती है। हर किसी पर जल्दी भरोसा मत करना और हमेशा सतर्क रहना। अर्जुन ने पिता की सीख मन में रखी और घोड़ों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वह घने जंगलों और छोटे छोटे गांवों से गुजरा। हर जगह लोग उसके शानदार घोड़ों को देखकर हैरान रह जाते, लेकिन अर्जुन सबसे अच्छी कीमत पाने के लिए आगे बढ़ता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन एक अजीब गांव में पहुंचा। यह गांव बाकी गांवों से अलग था। यहाँ के घर बड़े और सुंदर थे, सड़कें साफ सुथरी थीं और लोग बहुत मीठा बोलते थे, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ अजीब था। जैसे ही अर्जुन गांव में घुसा, कुछ लोग उसकी ओर दौड़े और बोले, अरे भाई, तुम्हारे पास तो बहुत शानदार घोड़े हैं। रुको, पहले हमारे गांव में आराम करो, फिर सौदा करना। अर्जुन को गांव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन लोग बहुत विनम्र और दोस्ताना दिख रहे थे। तभी गांव का मुखिया भी आ गया। वह एक बूढ़ा लेकिन चालाक आदमी था। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, इतनी लंबी यात्रा के बाद तुम्हें आराम की जरूरत होगी। आज की रात हमारे मेहमान बनो, सुबह आराम से अपने घोड़े बेच लेना। अर्जुन को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने उनकी बात मान ली। गांव वाले अर्जुन के साथ बहुत प्यार से पेश आ रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे एक चाल चल रहे थे। दरअसल यह गांव ठगों की बस्ती थी। वे भोले भाले यात्रियों को अपने जाल में फंसाते और उनकी सारी कीमती चीजें लूट लेते थे। रात हुई। अर्जुन को गांव में एक आरामदायक जगह सोने के लिए दी गई। उसके घोड़े एक पेड़ के नीचे बांध दिए गए। अर्जुन को गांव वालों पर भरोसा तो था, लेकिन पिता की सीख उसे याद थी, इसलिए वह पूरी तरह सोया नहीं, बल्कि सतर्क रहा। जैसे ही रात गहरी हुई, दो ठग चुपके से घोड़ों की रस्सियां खोलने लगे। उनका इरादा घोड़ों को चुराकर गायब हो जाने का था, लेकिन अर्जुन सतर्क था। उसने हल्की आंखें खोलकर देखा और समझ गया कि ये लोग धोखेबाज हैं। वह चुपचाप अपनी तलवार के पास पहुंचा और एक तेज आवाज में चिल्लाया, रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? ठग घबरा गए और वहीं रुक गए। अब अर्जुन के सामने था ठगों का असली खेल। रात के सन्नाटे में अर्जुन की तेज आवाज गूंजी, रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? ठग चौंक गए। उन्हें लगा था कि अर्जुन गहरी नींद में होगा, लेकिन उसकी सतर्कता ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। ठगों ने झट से बहाना बनाया, अरे भाई, घबराओ मत, हम तो बस तुम्हारे घोड़ों को चारा देने आए थे। अर्जुन ने गहरी नजरों से उनकी ओर देखा। उसे यकीन हो गया कि ये लोग ईमानदार नहीं हैं, लेकिन वह गुस्से में कुछ भी करने के बजाय उन्हें उनके ही जाल में फंसाने की योजना बनाने लगा। उसने ठगों से कहा, अगर तुम लोग सच कह रहे हो तो मेरी एक पहेली का जवाब दो। जो इसका सही उत्तर देगा उसे मैं अपना एक घोड़ा दे दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझे अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। गांव के बाकी लोग भी अर्जुन के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है अर्जुन को बेवकूफ बनाने का। गांव का मुखिया भी वहां आ पहुंचा और मुस्कुराकर बोला, हमें तुम्हारी चुनौती मंजूर है बेटा। गांव के लोग अर्जुन को बेवकूफ समझ रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अर्जुन अपने पिता की सीख को ध्यान में रखते हुए बहुत सोच समझकर यह दांव खेल रहा था। अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, अगर किसी नदी में एक नाव है और उसमें दो आदमी बैठे हैं, तो जब नाव डूबेगी तो सबसे पहले कौन बाहर आएगा? गांव के लोग सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा, जो सबसे तेज तैर सकता है। कुछ ने कहा, जो सबसे हल्का होगा, और एक ने तो यहां तक कह दिया, जिसके पास लकड़ी का टुकड़ा होगा। अर्जुन चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। जब सबने अपने उत्तर दे दिए तो वह मुस्कुराया और बोला, गलत, सबसे पहले बाहर आएगा पानी। गांव वाले हैरान रह गए। ये इतना आसान उत्तर था, लेकिन किसी ने इसे सोचा ही नहीं। ठगों के चेहरे उतर गए। गांव का मुखिया अब घबरा चुका था। अर्जुन ने उसे याद दिलाया, अब जैसा वादा था, मुझे तुम्हारी सबसे कीमती चीज देनी होगी। मुखिया परेशान हो गया। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, हमारे पास कुछ भी कीमती नहीं है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और गंभीर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी सबसे कीमती चीज चाहिए, तुम्हारी चालाकी। मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना अगली बार मैं अकेला नहीं आऊंगा। गांव वाले डर गए। उन्हें समझ आ गया कि अर्जुन कोई साधारण व्यापारी नहीं है। उन्होंने उससे माफी मांगी और उसके घोड़े वापस करने का वादा किया।
गांव का मुखिया और ठग अब बुरी तरह फंस चुके थे। उन्होंने अर्जुन को धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन अब खुद हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुखिया ने सिर झुकाकर अर्जुन से कहा, बेटा हमें माफ कर दो, हम अब से कभी किसी यात्री को धोखा नहीं देंगे। गांव वालों ने अर्जुन को उसके घोड़े वापस कर दिए और वादा किया कि वे आगे से किसी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, सबसे कीमती चीज सोना चांदी नहीं बल्कि ईमानदारी और समझदारी होती है। फिर वह अपने घोड़ों के साथ गांव से बाहर निकल पड़ा। गांव वाले उसे जाते हुए देखते रहे और उनके मन में अर्जुन के शब्द गूंजते रहे। रास्ते में अर्जुन को बहुत गर्व महसूस हुआ। उसने न केवल अपने घोड़ों को बचा लिया बल्कि ठगों को भी उनकी गलती का एहसास दिलाया। कई दिनों बाद अर्जुन अपने घर पहुंचा। उसके पिता ने उसे दूर से ही देख लिया और खुशी से उसकी ओर दौड़े। बेटा तुम ठीक हो? पिता ने पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराकर सारी कहानी सुनाई, कैसे उसने ठगों की चाल को समझा, कैसे उसने अपनी बुद्धि से उन्हें हराया और कैसे गांव वालों को अपनी गलती सुधारने पर मजबूर किया। पिता की आंखों में गर्व छलक आया। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया और कहा, बुद्धि से बड़ी कोई दौलत नहीं होती बेटा, तुमने मेरी सिखाई हर बात को सही साबित कर दिया। अर्जुन मुस्कुराया। उसने न केवल अपने पिता को गौरवान्वित किया था बल्कि एक अनमोल सीख भी पाई थी। बुद्धिमानी से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, बुद्धि और ईमानदारी से हम किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। संकट के समय घबराने की बजाय सूझबूझ से काम लेना ही सच्ची जीत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।